दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में दो तरह के लोग ही वायरल होते हैं, एक या तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग या फिर एक्स्ट्रा बेवकूफ लोग। इंटरनेट ऐसे बेवकूफ लोगों से भरा पड़ा है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये बेवकूफ चवल मारने से बाज नहीं आते। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए दुनिया भर से वायरल होने वाली कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। रैंडम फनी मोमेंट्स पार्ट 29। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड सबसे पहले इन स्कूल के बच्चों को देखें जो स्कूल में एक जैसी चप्पल पहनकर आए हैं। इस स्कूल का रूल ये है कि आप सिर्फ चप्पल पहनकर ही जा सकते हैं और क्लासरूम में एंटर होने से पहले चप्पल उतारना पड़ती है। अब यहाँ पर समझ नहीं आती कि छुट्टी के वक्त ये अपनी चप्पल को पहचानेंगे कैसे। अब यार जहाँ पर लड़कियाँ हूँ वहाँ पर कोई सीधा काम हो जाए ऐसा तो नामुमकिन है। ये दूल्हे मियाँ अपनी सालियों के साथ अपनी शादी में यादगार वेडिंग शूट करवा रहे थे। फिर शूट तो हुआ लेकिन यादगार कुछ ज्यादा ही हो गया। दोस्तों आपने पाकिस्तानियों को बाइक पर गधा सवार करते हुए देखा होगा, बाइक पर बिठाए बैल को देखा होगा, लेकिन हाथी को सुजुकी पर बैठे पहली बार देखेंगे। अब यार इस कारनामे के बाद तो इस भाई का नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। दोस्तों अक्सर रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा ही एक सीन यहाँ पर भी देखने को मिला जहाँ पर एक देहाती बंदे के काम देखकर एंकर का हासा निकल गया। खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं एक बड़ी तादाद में जमा हुए हैं और इंतजामिया के खिलाफ अब इस अगली वीडियो में 90 साल की ये अम्मा अपने हम उम्र हस्बैंड से एक बार फिर से शादी करने जा रही है। लगता है इनकी शादी पहले गलत हो गई थी, इसलिए शादी का एक चक्कर फिर से लगवाया जा रहा है। वैसे इस वीडियो में दुल्हन की क्यूटनेस पे 1 लाइक तो बनता है। हेलो अब यार 2024 में लड़कों को सबसे ज्यादा धोखा देने वाली लड़कियां नहीं है बल्कि उनके चेहरे का मेकअप है। इस दूल्हे ने शादी के दिन ही अपनी दुल्हन के तमाम नखरों पर पानी फेर दिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब जरा इस अंडू वाले भाई को देखें जिसकी बाइक कहीं और जा रही है और अंडे कहीं और। अगर यहाँ पर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तू तो गया बेटे। अब जरा दुनिया के इस इंटेलिजेंट चोर को देखें जिसने बड़ी बारीकी और हाथ की सफाई से दुकानदार का एक लैपटॉप गुम कर दिया और फिर बड़ी आसानी से इस दुकानदार को चकमा देकर यहाँ से चला गया। दुकानदार को समझ तब आई जब उसने सीसीटीवी वीडियो को देखा। दरअसल लैपटॉप इस अखबार के अंदर है, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। शक होने पर वो इस लड़के की चेकिंग भी करता है, उसके कपड़े यहाँ तक कि उसका बैग भी चेक कर लेता है, लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं आता। दुकानदार ये जानता भी था कि लैपटॉप इसी के पास है, लेकिन इस लड़के ने अपनी हाथ की सफाई से इस दुकानदार की आंखें ऐसी बांध दी थी कि वो सारी कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया और आखिर में ये लड़का अखबार लेकर इस दुकान से निकल जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये लड़का इस लड़की की जुए निकाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस लड़की के गले पर टैटू निकाल रहा है, लेकिन ये क्या, ये तो टैटू निकालते हुए इस लड़की के ऊपर ही लेट गया। अब यार इस सीन को देखकर बहुत से लड़के मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई हमने बनना है तो टैटू आर्टिस्ट बनना है। अब्बा नहीं मानेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब इस घर में इस भाई को शक था कि इसकी बीवी से मिलने इसका आशिक आया है। शक पड़ने पर इसने बीवी से अलमारी की चाबी मांगी, जिस पर बीवी ने चाबी देने से इनकार कर दिया और फिर गुस्से में आकर इन भाई साहब ने अलमारी ही तोड़ दी। मजनू साहब अलमारी के अंदर ही थे। मतलब यार अक्षय कुमार ठीक ही कहा करता था, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अब यार कहते हैं कि किसी की मदद ऐसे करो कि लोग भी कहें कि रहने दो मियाँ। यहाँ ये पापा की परी वेट लिफ्टिंग कर रही थी। वेट ज्यादा था जिसकी वजह से ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। इस लड़की को देखकर एक आदमी इसकी मदद के लिए आता है जिसने इसका वेट तो उठा लिया लेकिन लड़की की सांसें बंद कर दी। ये लड़की बेहोश होते होते बची। उसको सांस तो लेने देवे। अब यार ये वीडियो उन बेकार लोगों के लिए है जो कहते हैं कि पैसे के बिना बिजनेस नहीं होता। कड़ाके की ठंड में इस आदमी ने आग जला दी और फिर देखते ही देखते कस्टमर इसके पास आने लगे। लोग इस आदमी को पैसे देकर आग का मजा लेने लगे। इसीलिए कहते हैं बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिमाग होना चाहिए। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं तो बिजनेस करता हूँ। अब यहाँ पर ये लड़की डांस कर रही थी और एक लड़का इसकी चोली उठाकर देखने लगता है जिसके बाद ये लड़की इसे पीटने लगती है। लगता है ये लड़का देखना चाहता था कि आखिर चोली के पीछे क्या है। चुनरी के नीचे क्या है? चोली के पीछे तेरी दादी माँ। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। ये कुत्ते का पिलन